जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का ट्रांसलेशन का सीरीज चल रहा है, जिसमें बेसिक ट्रांसलेशन यानी कि टेंस और सेंटेंस के समस्त ट्रांसलेशन समाप्त हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने अब तक उन समस्त क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और शाम 7 बजे से आपके हिंदी का सीरीज भी चलाया जा रहा है। तो उस हिंदी वाले क्वेश्चंस का सीरीज जो आपका है, उसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और भारतेंदु युग और द्विवेदी युग तक का आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, जो कि आपको हिंदी साहित्य नामक प्लेलिस्ट से समस्त वीडियोस देखने को मिल सकती है। उसके पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्लासेस चलाया गया है, वो भी आपको पार्ट ऑफ स्पीच के प्लेलिस्ट में मिल सकता है। इन समस्त क्लासेस को आप लोग वहां से जाकर के डिस्क्रिप्शन में सबकी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए, जिससे आपको समस्त महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहे। चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज चल रहा है ट्रांसलेशन में। इससे पहले हम लोग 2 क्लासेस मॉडल ऑक्सिलरी का पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे यूज़ ऑफ हैज़ या हैव या फिर हैड के साथ में टू का प्रयोग, और शुड हैव का प्रयोग, मस्ट हैव का प्रयोग, आट टू हैव का प्रयोग, और साथ ही साथ एकस्टम्ड टू का प्रयोग हम लोग देखेंगे, जो कि स्कूल और कम्पिटिटिव दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही शानदार क्लास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, और यहाँ से हम लोग देखते हैं। यूज ऑफ शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था, तो क्या होगा, चाहिए था का प्रयोग। अब यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने शुड का प्रयोग पढ़ा था, तो उसमें वर्तमान काल में हम लोगों ने सामान्य कर्तव्य के बारे में देखा था। यहाँ पर शुड हैव कब लगता है, जब भूतकाल में सामान्य कर्तव्य प्रकट करने के लिए। किस लिए बेटा, भूतकाल में सामान्य कर्तव्य प्रकट करने के लिए शुड हैव। और ध्यान रहे, जब हैव वर्ब लगता है तो इसके साथ में थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। शुड हैव और साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग इसमें किया जाएगा। एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल्स है कि तुम्हें अपने बचपन में विद्यालय जाना चाहिए था। तो ये क्या है, तुम्हारा कर्तव्य है। सामान्य कर्तव्य के बारे में आपका बोध करा रहा है कि जब आप बचपन में थे तो आपको उस समय विद्यालय जाना चाहिए था। तो क्या कहा गया, यू शुड हैव। देखिए, यू के साथ में शुड हैव लगेगा जब सामान्य कर्तव्य होगा, और गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा। तो जाना चाहिए था कहाँ पर, तो टू स्कूल। कब, इन योर चाइल्डहुड, यानी यू शुड हैव गॉन टू योर स्कूल इन योर चाइल्डहुड। ये आप लोगों के पहले वाक्य का बना। दूसरा बना, उसे यहाँ आना चाहिए था। तो किसे आना चाहिए था, तो उसे है, उसे के लिए हो जाएगा ही, फिर शुड हैव हो जाएगा, और कम हियर हो जाएगा। कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, कम केम कम तीनों फॉर्म इसका होता है। तो इसका हो जाएगा ही शुड हैव कम हियर। अब हम लोग इसके बाद में देखते हैं बेटा, अगला है मस्ट हैव। अब मस्ट हैव क्या कह रहा है, मस्ट हैव का मतलब भी चाहिए था होता है। यूज ऑफ मस्ट हैव यानी कि चाहिए था का प्रयोग। इसमें क्या कह रहा है कि भूतकाल में, जैसे मस्ट के प्रयोग में आप लोगों ने पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस में अनिवार्य कर्तव्य होता है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, भूतकाल में अनिवार्य कर्तव्य प्रकट करने के लिए मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसके साथ में, तो मस्ट हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा जब भूतकाल में अनिवार्य कर्तव्य होगा, यानी चाहिए था होगा। तो अब इसमें देखते हैं एग्जाम्पल इसका क्या कह रहा है। इसका एग्जाम्पल्स कह रहे हैं कि उसे अपनी दवाई अवश्य खानी चाहिए थी। यहाँ पर क्या है, दवा खाना एक प्रकार का कर्तव्य है, लेकिन अवश्य लग गया, तो अवश्य लगने की वजह से क्या हो गया, ये अनिवार्यता प्रकट कर दी गई। तो जब अनिवार्य कर्तव्य होगा तो क्या लगेगा बेटा, मस्ट हैव, ही मस्ट हैव। और दवा खाना हो या नाश्ता करना हो तो उसके लिए टेक का प्रयोग होता है, और टेक का थर्ड फॉर्म होगा टेकन हिज मेडिसिन। ही मस्ट हैव टेकन हिज मेडिसिन। ये आपके पहले वाले का बना। दूसरा वाला कह रहा है तुम्हें अपने पिताजी को बताना ही चाहिए था। अब यहाँ ही लग गया तो क्या हो गया, अनिवार्य कर्तव्य। कोई भी काम कर रहे हैं तो अपने अभिभावकों को ज़रूर बताएं। तो ये हमारा क्या करते हैं, कर्तव्य को प्रकट करते हैं। तो कह रहे हैं कि अनिवार्य कर्तव्य जब प्रकट करना होगा तो क्या करेंगे बेटा, तो वहाँ पर मस्ट हैव का प्रयोग किया जाएगा। अब जैसे कह दिया गया कि यू मस्ट हैव टोल्ड योर फादर, क्या हो जाएगा, यू मस्ट हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा। बताना कि अंग्रेजी टेल होती है, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड हो जाएगा। तो यू मस्ट हैव टोल्ड योर
फादर, ये आपका मस्ट हैव का हो गया। आशा है अब तक आपको शुड हैव और मस्ट हैव का प्रयोग समझ में आ गया होगा। कंफर्म करने के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब देखते हैं हम लोग यूज़ ऑफ आर्ट टू हैव। आर्ट टू हैव का मतलब होता है चाहिए था, इसका मतलब भी चाहिए था होता है। देखिए शुड, मस्ट और आर्ट टू ये कल वाली क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा था, और उसी का वो सभी क्या थे, प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होते थे। यहाँ पर क्या है, ये पास्ट रूप में प्रयोग होता है। तो ये क्या कह रहा है कि भूतकाल में नैतिक और सामाजिक कर्तव्य प्रकट करने के लिए आर्ट टू हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब भूतकाल में होंगे और क्या होगा बेटा, नैतिक कर्तव्य हो या फिर सामाजिक कर्तव्य हो, तो नैतिक या सामाजिक कर्तव्य प्रकट करने के लिए आर्ट टू हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, अच्छा जहाँ पर भी हैव लगेगा, जैसे आर्ट टू हैव है, मस्ट हैव है, शुड हैव है, तो हैव लगने से वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, ये ध्यान रखना। अब एग्जाम्पल में देखो, जैसे कह दिया गया कि उसे अपने बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए था। तो बड़ों का सम्मान करना नैतिक कर्तव्य है, और अपमान ना करना, यानी चाहे कहो कि सम्मान करना चाहिए था, चाहे कहो अपमान ना करना चाहिए था, थोड़ा सा ये दोनों एक सिमिलरिटी में होते हैं। तो क्या करेंगे, ही आर्ट, अब जब आर्ट टू में नाट लगता है तो आर्ट नॉट टू हैव होगा। बाकी अगर शुड हैव है तो शुड नॉट हैव होगा, मस्ट हैव है तो मस्ट नॉट हैव होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, आर्ट नॉट टू हैव। फिर अपमान करना का होता है इंसल्ट, तो थर्ड फॉर्म इंसल्टेड हिज एल्डर्स। ही आर्ट नॉट टू हैव इंसल्टेड हिज एल्डर्स, उसे अपने बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए था। इसके बाद कहा गया तुम्हें अपने चारों ओर साफ रखना चाहिए था। देखिए आस पड़ोस की सफाई करना ये एक सामाजिक कर्तव्य है। क्या बेटा, सामाजिक कर्तव्य है। तो क्या करेंगे, यू आर्ट टू हैव, आर्ट टू हैव लगा, उसके बाद क्लीन मतलब साफ रखना चाहिए था, पास्ट फॉर्म है तो इसलिए थर्ड फॉर्म लगेगा। योर सराउंडिंग्स मतलब अपने चारों ओर अर्थात अपने आस पड़ोस में, तो यू आर्ट टू हैव क्लीन्ड योर सराउंडिंग्स, तुम्हें अपने चारों ओर साफ रखना चाहिए था। अब इसके बाद आज देखिए यहाँ पर ये वाला आपका है यूज़ ऑफ हैज़ टू या फिर हैव टू या फिर हैड टू, मतलब हैज़, हैव, हैड में से कोई एक लगेगा और उसके साथ में टू का प्रयोग किया जाएगा। तो देख लेते हैं कि कहाँ पर होगा। बेटा मजबूरी या व्यवस्था प्रकट करने के लिए वर्तमान काल में हैज़ टू या हैव टू लगाएंगे। अगर वर्तमान काल में है और मजबूरी या व्यवस्था है तो क्या लगेगा, या तो हैज़ टू या फिर हैव टू। भूतकाल में हैड टू और भविष्य काल में विल या शैल हैव टू के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। क्यों फर्स्ट फॉर्म लगेगा, क्योंकि इसके बाद देखिए ये जो टू है ना, तो ये टू क्या कर रहा है, इन्फिनिटिव बना दे रहा है। तो इसलिए प्रेजेंट टेंस में हैज़ टू या हैव टू, पास्ट टेंस में हैड टू, और फ्यूचर टेंस में विल या शैल के साथ हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कब, जब वाक्य में मजबूरी या व्यवस्था प्रकट होगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है, एग्जाम्पल्स कह रहे हैं कि उसे अपने परिवार के लिए रुपए कमाना पड़ता है। तो ये क्या है बेटा, ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसे रुपए कमाना पड़ रहा है, तो रुपए कमाना उसकी मजबूरी है, बिना रुपए के काम चलने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे, ही फिर हैज़ टू, चूँकि यहाँ प्रेजेंट टेंस में है, पढ़ता है, प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पर हैज़ टू लगेगा, और ही है इसलिए हैज़ टू एक वचन है। और रुपए कमाना का अर्न होता है रुपीज़ फॉर हिज फैमिली, ही हैज़ टू अर्न रुपीज़ फॉर हिज फैमिली, ये बना आपका पहले का। दूसरा, उन्हें अपना काम स्वयं करना पड़ता है। तो किन्हें करना पड़ता है, उन्हें, उन्हें के लिए क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, फिर हैव टू हो जाएगा, डू। अब डू मतलब करना, क्या करना पड़ता है, तो अपना काम, यानी देयर वर्क देमसेल्व्स, दे हैव टू डू देयर वर्क देमसेल्व्स, उन्हें अपना काम स्वयं करना पड़ता है। ये आप लोगों का कौन सा बन गया, तो ये आप लोगों का बन गया दूसरे वाले वाक्य का। देखिए अभी हमने केवल ये जो एग्जांपल्स हैं ये प्रेजेंट टेंस के लिए हैं। अब आप यहाँ पर पास्ट और फ्यूचर वाले भी देख लीजिए, पास्ट और फ्यूचर के भी। तो जैसे कहा गया उसे आज धूप में जाना पड़ा या जाना पड़ता था,
ये एक ही चीज़ है, भूतकाल में है, पास्ट इंडेफिनिट में है तो ही लिखेंगे, और चाहे जो भी सब्जेक्ट हो तो हैड टू लगेगा। गो इन सनशाइन, ही हैड टू गो इन सनशाइन, उसे धूप में जाना पड़ा। अच्छा, आज भी है, आज के लिए हमने यहाँ पर टुडे लिखना छोड़ दिया है, मतलब नहीं लिखा है, तो आप लोग यहाँ पर टुडे बढ़ा लेना। ही हैड टू गो इन सनशाइन टुडे, उसे आज धूप में जाना पड़ा। अब फिर क्या कह रहा है, राहुल को यह पाठ याद करना पड़ेगा। तो किसे याद करना पड़ेगा, तो राहुल को। अब क्या करेंगे, देखिए फ्यूचर है तो राहुल लिखेंगे, राहुल थर्ड पर्सन का माना जाएगा इसलिए विल हैव टू लिखेंगे। याद करना का लर्न हो जाएगा, हिज दिस लेसन हो जाएगा। राहुल विल हैव टू लर्न दिस लेसन, राहुल को यह पाठ याद करना पड़ेगा। फिर क्या कहा गया, मुझे यह किताब खरीदना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है। तो क्या करेंगे, आई, उसके बाद में शैल हैव टू, क्या लिखेंगे, शैल हैव टू बाई दिस बुक, आई शैल हैव टू बाई दिस बुक, मुझे यह किताब खरीदना पड़ेगा। अब ये हम लोगों का हुआ हैड टू का। आशा है आपको अब तक ये चारों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर बेटा समझ में आ गया है और क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार क्लास को सभी लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए। और देखते हैं हम लोग एकस्टम्ड टू, कल आप लोगों को मैंने पढ़ाया था यूज्ड टू। यूज्ड टू क्या कर रहा था, भूतकाल में नियमित आदत था, और ये क्या कर रहा है, वर्तमान काल में नियमित आदत करने के लिए इज, एम, आर के साथ एकस्टम्ड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे, एक यूज्ड टू से पहले वाज या वर का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन एकस्टम्ड टू से पहले इज, एम, आर का प्रयोग होगा। और ध्यान रहे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वर्तमान काल में नियमित आदत प्रकट करने के लिए। एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या कह रहे हैं कि मैं प्रतिदिन मंदिर जाया करता हूँ। तो ये क्या है, मेरी नियमित आदत है, एक दिन की आदत नहीं, रोज रोज की आदत है। तो क्या करेंगे, आई लिखेंगे, अब आई के साथ एम लगता है, एम लगा दिए। फिर एकस्टम्ड टू, तो क्या हो जाएगा, आई एम एकस्टम्ड टू गो, मतलब क्या करता हूँ तो जाया करता हूँ, तो गो कहाँ पर, मंदिर, यानी टू टेम्पल, कब, प्रतिदिन, तो डेली। आई एम एकस्टम्ड टू गो टू टेम्पल डेली, मैं प्रतिदिन मंदिर जाया करता हूँ। इसके बाद में है कि वह अपने बड़ों का सम्मान किया करती है। तो यहाँ देखिए ये उसकी नियमित आदत है, प्रेजेंट टेंस की बात है, तो सी लिखेंगे, सी के साथ इज एकस्टम्ड टू लगेगा, और सम्मान करने का होता है रिस्पेक्ट, फिर हर एल्डर्स, सी इज एकस्टम्ड टू रिस्पेक्ट हर एल्डर्स। आशा है आप लोगों को यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। अब आप लोग अगर अब तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको समस्त महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहें। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। और इसमें आपका मॉडल एक्सिलरी में शायद एक क्लास और चलेगा। तो फिर मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,